नोटबंदी के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों के सांसद आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करेंगे। विपक्षी पार्टियों की दोपहर 12:30 बजे राष्ट्रपति से मुलाकात होगी। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी संसदीय दल की बैठक में सांसदों को संबोधित करेंगे। किसानों की कर्ज माफी को लेकर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेगा। पीएम मोदी से कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात सुबह 10:30 बजे होगी। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल देश भर के किसानों का कर्ज माफ करने, बिजली बिल आधा करने और समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग करेगा। शीतकालीन सत्र में संसद में जारी गतिरोध पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने निराशा जताई है। उन्होंने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से कहा है कि वो स्पीकर से बात करें ताकि सदन में नोटबंदी पर चर्चा हो सके। आडवाणी ने तृणमूल सांसद इदरीश अली को अपना दर्द बताते हुए कहा कि आज अगर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी संसद में होते तो बहुत दुखी होते। उन्होंने कहा कि मेरा मन कर रहा है कि मैं इस्तीफा दे दूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के संकेत दिए हैं। सीएम अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोकने के लिए समान विचारधारा वाली पार्टी से गठबंधन के लिए तैयार है। कांग्रेस ने पंजाब में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए अपने 61 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। कांग्रेस की पहली सूची में कैप्टन अमरिंदर सिंह, राजिंदर कौल भट्टल, विधायक दल के नेता चरणजीत सिंह चन्नी और सुनील जाखड़ के नाम शामिल हैं। पार्टी ने 31 मौजूदा विधायकों के नाम बरकरार रखे हैं। बिहार और दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष बदलने के बाद बीजेपी ने अपने कई मोर्चों की कमान बदली है। बीजेपी के पूर्व नेता प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन को भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। पूनम महाजन 2 बार बीजेवाईएम अध्यक्ष रह चुके हमीरपुर के सांसद और बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर की जगह लेंगी। डीएमके अध्यक्ष एम करुणानिधि को देर रात चेन्नई के कावेरी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 93 साल के तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि को जुकाम की शिकायत है। दवा लेने से हुई एलर्जी के इलाज के बाद करीब 1 सप्ताह पहले ही करुणानिधि को कावेरी अस्पताल से छुट्टी मिली थी। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जयपुर में 8 रुपए में खाना और 5 रुपए में नाश्ता देने की अन्नपूर्णा रसोई योजना की शुरुआत की। जयपुर में नगर निगम कार्यालय पर मुख्यमंत्री राजे ने हरी झंडी दिखाकर रसोई योजना की 5 मोबाइल वैन रवाना की। मुख्यमंत्री ने खुद इस मोबाइल वैन से खाने की थाली ली और भोजन करते हुए स्वादिष्ट और पौष्टिक बताया। योजना प्रदेश के 12 शहरों में एक साथ शुरू हो गई। पहले चरण में इस योजना के तहत 12 जिलों में सस्ता और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने देश के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी के दौरान लगातार नए नोटों के मिलने पर नाराजगी जाहिर की है। नोटबंदी पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि कुछ लोगों के पास नए नोट कहां से आ रहे हैं, जबकि आम लोगों को हफ्ते में 24,000 रुपए भी नहीं मिल रहे हैं। कोर्ट ने बैंकों को नई करेंसी देने की सरकार की नीति के बारे में भी बताने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के सवालों के जवाब में अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सरकार का पक्ष रखा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सरकार इन दिक्कतों को दूर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा काम कर रही है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि आरबीआई नोटबंदी के बाद अब तक 5 लाख करोड़ रुपए की नई करेंसी जारी कर चुका है। अटॉर्नी जनरल ने माना कि कुछ बैंक के मैनेजर गड़बड़ी कर रहे हैं, जिसके चलते आम लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। डिजिटल और कैशलेस पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग ने ग्राहकों और दुकानदारों को प्रोत्साहन पुरस्कार देने का ऐलान किया है। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने 25 दिसंबर से अगले 100 दिन तक की लकीर ग्राहक योजना के तहत 15,000 उपभोक्ताओं को प्रतिदिन 1,000 रुपए का इनाम दिए जाने का ऐलान किया। इसके अलावा व्यापारियों को भी डिजिधन व्यापार योजना के तहत 50,000 रुपए दिए जाने की घोषणा की। डिजिटल पेमेंट करने वाले दुकानदारों को 1 सप्ताह में 7,000 अवार्ड दिए जाएंगे। कोलकाता एयरपोर्ट पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए। कांग्रेस के कार्यकर्ता नोटबंदी का विरोध कर रहे थे। कोलकाता दौरे पर गए गवर्नर पटेल के साथ धक्का मुक्की भी हुई, लेकिन उनके सुरक्षा अधिकारियों ने मुस्तैदी दिखाते हुए बीच बचाव किया और उन्हें सुरक्षित विमान तक पहुंचाया।
मुंबई में पुलिस ने एक कार से 10 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। बरामद नोटों में 10 लाख की नई करेंसी भी शामिल है। कार में 2 बैंक मैनेजर और पुणे की पिंपरी चिंचवाड़ ब्रांच के 2 कर्मचारी थे। पूछताछ में मिली जानकारी के मुताबिक कार में ले जाई जा रही रकम वैद्यनाथन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की है। पुलिस इस मामले में पड़ताल कर रही है कि सिक्योरिटी वैन की जगह कार में इतनी बड़ी रकम क्यों ले जाई जा रही थी। गुजरात के सूरत में आयकर विभाग ने एक युवक की 250 करोड़ की संपत्ति का खुलासा किया है। नई करेंसी के लिए छापेमारी करने गई टीम को आरोपी किशोर भजियावाला की करोड़ों की संपत्ति का पता चला। आरोपी युवक 30 साल पहले चाय बेचा करता था। 250 करोड़ की संपत्ति में 1 करोड़ 8 लाख की नई करेंसी भी शामिल है। सूरत पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक में भजियावाला और उसके परिवार के 16 लॉकर हैं। अब तक 8 लॉकर की तलाशी में 180 किलो चांदी, 2.5 करोड़ का सोना, 200 प्रॉपर्टी के कागजात और 27 बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी मिले हैं। मुंबई के वसई विरार के शिवसेना पार्षद धनंजय विठल गावड़े की कार से 1 करोड़ 11 लाख के नए पुराने नोट बरामद हुए हैं। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बरामद नोटों में 47 लाख रुपए 2000 के नोट की शक्ल में है। आयकर विभाग को विरार से नाला सुपारा ले जाई जा रही नकदी के बारे में सूचना मिली थी, जिसके बाद आयकर विभाग की छापेमारी में भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ। नोटबंदी के बाद पालघर जिले में पहली बड़ी कार्रवाई है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां और आखिरी टेस्ट मैच चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। 5 मैचों की सीरीज पर टीम इंडिया पहले ही 3-0 से कब्जा कर चुकी है। चेन्नई टेस्ट से पहले मेहमान इंग्लैंड टीम को झटका लगा है। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन चोट के कारण चेन्नई टेस्ट से बाहर हो गए हैं। एंडरसन के शरीर में दर्द है। एंडरसन कंधे की चोट के कारण अगस्त से टीम से बाहर थे और भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में एंडरसन ने वापसी की थी। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु वर्ल्ड सुपर सीरीज फाइनल्स के दूसरे मुकाबले में हार गईं। सिंधु को चीन की यू सुन ने 21-15, 21-17 से हराया। सिंधु अपने तीसरे मैच में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी स्पेन की कैरोलिना मारिन से भिड़ेंगी। भारत FIH जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2016 के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। क्वार्टर फाइनल में भारत ने स्पेन को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई। भारत के लिए 57वें और 66वें मिनट में सिमरनजीत सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर से गोल किया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। अनुराग ठाकुर पर BCCI सुधार प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने का आरोप है। BCCI में सुधार के मामले पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश TS ठाकुर ने कहा कि अनुराग ठाकुर पर कोर्ट की अवमानना का केस चलाया जा सकता है और वो जेल भी जा सकते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट 2 या 3 जनवरी को फैसला सुना सकता है।